आरबीआई का बड़ा फैसला 1 जुलाई से लागू होंगे सिविल स्कोर के 5 नए नियम, सिविल स्कोर रूल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ चैनल, जहां पर आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की हम सबसे बड़ी खबर के साथ अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आजकल सिविल स्कोर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सिर्फ लोन पास कराने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नौकरी पाना हो, रेंट पर घर लेना हो या कोई क्रेडिट सुविधा लेनी हो, हर जगह अब सिविल स्कोर की जांच की जाती है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए 5 नए नियम जारी किए हैं, जो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। आइए समझते हैं ये बदलाव क्या हैं और ये आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगे। अब स्कोर चेक होते ही आपको मिलेगा अलर्ट। पहले जब कोई बैंक या वित्तीय संस्था आपका सिविल स्कोर चेक करती थी, तो आपको इसकी भनक तक नहीं लगती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक जब भी कोई संस्था आपका सिविल स्कोर चेक करेगी, तो आपको उसी वक्त इसकी जानकारी दी जाएगी। यह सूचना ईमेल या एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किस संस्था ने आपके स्कोर की जांच की है और आप उसकी वैधता भी जान सकेंगे। अगर किसी संस्था ने आपकी इजाजत के बिना स्कोर चेक किया है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। लोन रिजेक्ट क्या है? अब मिलेगा ठोस कारण। कई बार ऐसा होता है कि आपने लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया और बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वजह नहीं बताई। ऐसे में ग्राहक भ्रमित रहते हैं कि गलती कहाँ हुई। अब आरबीआई ने यह भी नियम बना दिया है कि किसी भी लोन या क्रेडिट आवेदन को रिजेक्ट करने पर बैंक या संस्था को स्पष्ट कारण बताना होगा। जैसे अगर आपकी इनकम कम है, क्रेडिट हिस्ट्री खराब है या कोई दस्तावेज अधूरा है, तो वो बताना होगा। इससे ग्राहक को समझने में आसानी होगी कि उसने क्या गलती की है और उसे किस प्रकार से सुधार करने की अगली बार सफल हो सकता है। हर साल मिलेगी एक मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट। अब सभी ग्राहकों को साल में कम से कम एक बार अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में देखने का अधिकार होगा। क्रेडिट ब्यूरो कंपनी को यह रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध करानी होगी, जिससे ग्राहक बिना किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर जाए सीधे रिपोर्ट डाउनलोड कर सकें। यह रिपोर्ट न सिर्फ स्कोर दिखाएगी, बल्कि आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री और उसमें हुई लेन देन की जानकारी भी देगी। इससे ग्राहक समय समय पर अपनी फाइनेंशियल स्थिति का जायजा ले सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे समय रहते हुए ठीक भी कर सकते हैं। डिफाल्टर घोषित करने से पहले ही दी जाएगी सूचना। पहले बैंक किसी भी ग्राहक को अचानक डिफाल्टर घोषित कर देते थे और इसका असर सीधे उसके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाई गई है। नए नियम के अनुसार बैंक को अब किसी भी ग्राहक को डिफाल्टर घोषित करने से पहले उसे इसकी जानकारी देनी होगी। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का एक आखिरी मौका भी मिल जाएगा। साथ ही साथ सभी बैंकों को अब नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जो सिविल स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट से जुड़ी शिकायतों को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। समस्या का समाधान नहीं तो लगेगा जुर्माना। कई बार ग्राहकों को सिविल स्कोर में गलती की शिकायत करने के बाद भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। अब आरबीआई ने इसके लिए भी समय सीमा तय कर दी है। यदि किसी ग्राहक के स्कोर में गलती होती है और वो शिकायत दर्ज करता है, तो बैंक को 21 दिनों और क्रेडिट कंपनी को 9 दिनों के भीतर उसे ठीक करना होगा। अगर ये 30 कार्य दिवस के भीतर काम पूरा नहीं होता, तो प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना संबंधित संस्था पर लगाया जाएगा। इससे ग्राहकों की शिकायतों का अब गंभीरता से लिया जाएगा और समस्या का जल्द समाधान होगा। इन बदलाव से क्या मिलेगा फायदा? आरबीआई के ये नए नियम ग्राहक के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। अब सिविल स्कोर से जुड़ी इस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और ग्राहक खुद अपने स्कोर पर बेहद कंट्रोल रख सकेंगे। बैंकों और क्रेडिट कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और बिना वजह लोन से रिजेक्ट या स्कोर खराब करने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। इससे भारत की बैंकिंग व्यवस्था और मजबूत बनेगी और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। यह वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य से आप लोगों तक पहुंचाया गया है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले योग्य सलाहकार से सलाह जरूर लें। आरबीआई समय आरबीआई समय समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है। इसकी सटीक और सही जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित संस्थान से जानकारी लेना बेहद उचित रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें, जैसे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर।
मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।